जरा सोचो, हर दिन करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम तक काम करते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में उनकी जेब खाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उस पैसे को बचाना और सही जगह लगाना, यहीं पर लोग हार जाते हैं। असल सच्चाई यह है कि पैसा हमसे छिनता नहीं, बल्कि हम खुद उसे उन जालों में फंसाते हैं जो सोसाइटी ने हमारे दिमाग में सेट कर दिए हैं। आज मैं तुम्हें ऐसे ही 10 मनी ट्रैप्स बताने वाला हूं, जिनमें अगर तुमने फंसने से खुद को बचा लिया तो कोई ताकत तुम्हें अमीर बनने से रोक नहीं पाएगी। चलो शुरू करते हैं पहला मनी ट्रैप से। ट्रैप नंबर 1, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जिंदगी की दिखावे वाली आग। ये ट्रैप सबसे खतरनाक है। जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी ख्वाहिशें भी बढ़ जाती हैं। पहले जो 10,000 की चीज महंगी लगती थी, अब 50,000 खर्च करना नॉर्मल लगने लगता है। पहले साधारण मोबाइल था, अब लेटेस्ट आईफोन चाहिए। पहले सिंपल बाइक थी, अब लग्जरी कार चाहिए। यानी इनकम बढ़ी तो लाइफ ऑटोमेटिकली महंगी होनी चाहिए। ये सोच ही सबसे बड़ी गलती है। यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यही ट्रैप करोड़ों लोगों को मिडिल क्लास की दौड़ से बाहर नहीं निकलने देता। अमीर लोग इस ट्रैप को अच्छे से समझते हैं। वॉरेन बफेट के पास अरबों डॉलर हैं, लेकिन वो आज भी वही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। पुराना घर, सेम कार, सिंपल खाना। क्यों? क्योंकि उनके लिए पैसा दिखाने की चीज नहीं, बल्कि मल्टीप्लाई करने की चीज है। अगर तुम हर सैलरी बढ़ने पर खर्च भी बढ़ा दोगे, तो तुम्हारी वेल्थ कभी ग्रो नहीं होगी। इनकम बढ़ने के साथ अगर तुम्हारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़े, तभी तुम फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर जाओगे। याद रखो, पुअर लोग दिखावे में पैसा उड़ाते हैं, रिच लोग चुपचाप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब सोचो, क्या तुम भी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के शिकार हो? क्या तुम भी हर बढ़ती इनकम के साथ एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हो? अगर हां, तो यही वो पहला जाल है जो तुम्हें अमीर बनने से रोक रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगला ट्रैप और भी खतरनाक है, जो तुम्हारे पैसों को धीरे धीरे चूसता रहता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ट्रैप नंबर 2। सोचो, आज तुम्हारे हाथ में एक चमकता हुआ क्रेडिट कार्ड है। बैंक ने मुस्कुराकर कहा, आज लो, कल भरो, और तुमने भी खुश होकर स्वाइप कर दिया। चाहे मोबाइल हो, गैजेट्स हों, या फिर कोई महंगी पार्टी। ये ट्रैप आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा खा रहा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड हमें देता है एक झूठा एहसास कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन असलियत वो पैसा हमारा होता ही नहीं। वो होता है बोरोड मनी, जिस पर इंटरेस्ट का जहर चुपचाप चढ़ता जाता है। पुअर लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि ईएमआई पर सब कुछ ले लेंगे, फिर आराम से चुका देंगे। लेकिन ईएमआई दरअसल एक इनविजिबल चेन है जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम से बांध देती है। अब देखो, रिच लोग कैसे सोचते हैं। वो क्रेडिट का इस्तेमाल सिर्फ तब करते हैं जब उसे लेवरेज करके और पैसा कमा सकें। यानी अगर 1 रुपया डेट लिया तो रिटर्न 2 रुपया जरूर होना चाहिए, वरना उनके लिए डेट है जहर। लेकिन गरीब, वो कर्ज लेता है जरूरतें पूरी करने के लिए, और स्लोली स्लोली खुद को लोन के गड्ढे में धकेल देता है। याद रखो, डेट इज अ टूल, लेकिन सही हाथों में, गलत हाथों में वही टूल जंजीर बन जाता है। आज अगर तुम हर स्वाइप से सिर्फ अपने फ्यूचर इनकम को गिरवी रख रहे हो, तो ये ट्रैप तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देगा। एक बात दिल में बिठा लो, क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई लग्जरी असल में तुम्हारी टुमारो की स्लेवरी है। अब सोचो, क्या तुम भी क्रेडिट के ट्रैप में फंसकर अपनी फ्यूचर इनकम पहले ही खत्म कर रहे हो? अगर हां, तो अभी निकलो, वरना यह ट्रैप तुम्हें फाइनेंशियल जेल में बंद कर देगा। और भाई, ये तो बस दूसरा ट्रैप था। अगला ट्रैप तो और भी खतरनाक है। वो तुम्हारे पूरे दिमाग को हिप्नोटाइज कर देता है, बिना ये जाने कि तुम्हारा पैसा कहां और क्यों बर्बाद हो रहा है। ट्रैप नंबर 3। सोचो, तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन रखे जाते हैं। पहला, अभी तुरंत 1,000 रुपये ले लो। दूसरा, 30 दिन रुक जाओ और 2,000 रुपये पाओ। ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? पहला ऑप्शन, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है। यही है सबसे बड़ा ट्रैप, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ट्रैप। गरीब लोग यही गलती करते हैं। वो हर छोटी खुशी तुरंत पाना चाहते हैं। नया फोन चाहिए, लोन लेकर आज ही ले लो। ब्रांडेड शूज चाहिए, सैलरी आते ही खरीद लो। वीकेंड आया,
पार्टी करनी ही है। वो आज को एंजॉय करने में इतना खो जाते हैं कि आने वाले कल को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। अब रिच लोग कैसे सोचते हैं? वो जानते हैं शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस ही लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड लाता है। इसलिए वो आज लग्जरी सैक्रिफाइस करते हैं ताकि कल पैसिव इनकम से हर लग्जरी अफोर्ड कर सकें। गरीब लोग सोचते हैं मैं जी रहा हूं तो अभी मजा लो, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं मैं कंट्रोल करूंगा अपनी डिजायर्स को ताकि बाद में बिना लिमिट के एंजॉय कर सकूं। याद रखो, पेशेंस इज द करेंसी ऑफ वेल्थ। जितना ज्यादा तुम वेट कर सकते हो उतना बड़ा रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने अपनी इंस्टेंट डिजायर्स कंट्रोल करना सीख लिया तो ये एक स्किल है जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगी। लेकिन अगर तुम हर बार आज के मजे में टुमारो बेचते रहे तो जिंदगी भर दौड़ते रहोगे बिना मंजिल पाए। अब सोचो, क्या तुम आज के छोटे मजे छोड़कर कल की बड़ी जीत के लिए तैयार हो? क्योंकि अगला ट्रैप तुम्हें दिखाएगा क्यों गरीब लोग पैसा आते ही खर्च कर देते हैं और अमीर लोग उसी पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। ट्रैप नंबर 4। सोचो, महीने की सैलरी आई और पहले ही हफ्ते खत्म भी हो गई क्योंकि तुमने वो पैसे खर्च कर दिए शॉपिंग में, पार्टी में, गैजेट्स में। और फिर अगले 20 दिन बस वेट करो, स्ट्रगल करो और दूसरों से उधार लो। ये है गरीब सोच का सबसे बड़ा ट्रैप। अर्न, स्पेंड, रिपीट, यानी पैसा आते ही खर्च कर देना। अब डिफरेंस देखो, अमीर लोग क्या करते हैं? उनका रूल सिंपल है, अर्न, इन्वेस्ट, स्पेंड। सबसे पहले वो अपने पैसे का एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स में डालते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हों, म्यूचुअल फंड्स हों, रियल एस्टेट हो या बिजनेस। क्योंकि वो जानते हैं पैसा अगर खर्च हो गया तो चला जाएगा, लेकिन अगर उसे इन्वेस्ट कर दिया तो वो मेरे लिए काम करेगा। यही कारण है कि गरीब लोग सैलरी पर डिपेंड रहते हैं और अमीर लोग पैसिव इनकम से अमीर बनते हैं। सोच कर देखो, तुम्हारा फोन, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी पार्टी, 6 महीने बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर वही पैसे तुमने इन्वेस्ट किए होते तो वही पैसे आज तुम्हारे लिए पैसे बना रहे होते। गरीब लोग सोचते हैं जब पैसा होगा तब इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं इन्वेस्ट करूंगा तभी पैसा होगा। याद रखो, पैसा बचाना अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करना जरूर अमीर बनाएगा। अब सवाल ये है, क्या तुम अपने पैसे को सिर्फ खर्च करोगे या उसे अपने लिए काम पर लगाओगे? और भाई, अगला ट्रैप तो और खतरनाक है, क्योंकि वहां गरीब लोग समझते ही नहीं कि रिस्क को अवॉइड करके वो जिंदगी भर गरीब क्यों रहते हैं। ट्रैप नंबर 5। जरा सोचो, अगर तुम जिंदगी भर सेफ खेलते रहोगे तो जीत कहां से मिलेगी? यही ट्रैप है जहां 90% लोग फंसे रहते हैं, रिस्क से भागना। गरीब लोग हमेशा यही कहते हैं, पैसे सेफ रखने चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए वो सारा पैसा एफडी में डाल देते हैं या फिर बैंक में पड़े रहने देते हैं। हाँ, उनसे पैसा कभी खोएगा नहीं, लेकिन सच्चाई ये है, पैसा बढ़ेगा भी नहीं। अब अमीरों की सोच देखो, वो जानते हैं कि नो रिस्क हंग्स नो ग्रोथ। रिस्क का मतलब पागलपन नहीं होता, रिस्क का मतलब होता है कैलकुलेटेड स्टेप लेना, जहां लॉस भी हो सकता है लेकिन सीख उससे भी बड़ी होती है। सोचो, अगर स्टीव जॉब्स ने रिस्क ना लिया होता तो एप्पल कभी पैदा नहीं होता। अगर इलॉन मस्क रिस्क से भागते तो आज टेस्ला और स्पेसएक्स नाम की कंपनीज दुनिया को चेंज नहीं कर रही होती। गरीब लोग रिस्क को डर की तरह देखते हैं, अमीर लोग रिस्क को अपॉर्चुनिटी की तरह। यही फर्क है। गरीब लोग कहते हैं अगर मैंने पैसा खो दिया तो, अमीर लोग कहते हैं अगर मैंने पैसा मल्टीप्लाई कर लिया तो। और यही माइंडसेट चेंज तुम्हें उस जगह से उठाकर उस जगह पहुंचा सकता है जहां तुम सपने देखते हो। याद रखो भाई, रिस्क मत लो, ग्रोथ मत पाओ। रिस्क लो, ऐस हारोगे भी, लेकिन सीखोगे और जीतोगे भी। अब सवाल ये है, तुम रिस्क से भागोगे या रिस्क को अपना मास्टर बना लोगे? क्योंकि अगला ट्रैप तो और गहरा है, जहां गरीब लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि नेटवर्किंग ही नेटवर्थ है। ट्रैप नंबर 6। सोचो जरा, अगर तुम अकेले ही पूरी इमारत बनाना चाहो तो क्या वो कभी खड़ी हो पाएगी? यही सबसे बड़ा ट्रैप है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, अकेले सब कुछ करने की कोशिश करना। गरीब लोग सोचते हैं कि अगर मुझे कामयाबी चाहिए तो मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है भाई कि अकेला इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है, टीम वाला इंसान चमत्कार कर सकता है। यही फर्क है। गरीब लोग अपना टाइम बेचते हैं,
अमीर लोग दूसरों का टाइम और टैलेंट खरीदते हैं। जरा देखो बिल गेट्स को, क्या वो अकेले माइक्रोसॉफ्ट बनाते? नहीं, उन्होंने स्मार्ट लोगों को अपने साथ जोड़ा। इलॉन मस्क अगर अकेले रॉकेट बनाने बैठते तो शायद आज भी ब्लूप्रिंट ही बन रहा होता। नेटवर्किंग, सही लोगों से जुड़ना, मेंटर्स और एक्सपर्ट्स की मदद लेना, ये सब शॉर्टकट नहीं है, बल्कि यही असली रास्ता है कामयाबी का। लेकिन गरीब सोच कहती है, सब खुद करूंगा तो ज्यादा कंट्रोल रहेगा। पर अमीर सोच कहती है, अगर मैं अकेला सब करने लगूंगा तो मेरी ग्रोथ की स्पीड खत्म हो जाएगी। याद रखो भाई, नेटवर्क ही नेटवर्थ है। जितने सही लोग तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारी वैल्यू और अपॉर्चुनिटीज उतनी ही मल्टीप्लाई होंगी। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो अकेले लड़ते रहो और थक जाओ, या फिर लोगों को साथ लेकर चलो और बड़ी जीत हासिल करो। और असली खेल यही नहीं रुकता, क्योंकि अगला ट्रैप तो और भी खतरनाक है, जहां गरीब लोग कंफर्ट जोन में फंसकर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ट्रैप नंबर 7 सोचकर देख, अगर तितली अपने कोकून से बाहर आने की हिम्मत ही ना करे तो क्या वो कभी उड़ पाएगी? यही ट्रैप है जिसमें करोड़ों लोग फंसे हुए हैं, कंफर्ट जोन का ट्रैप। गरीब लोग कहते हैं, मुझे जितना मिल रहा है बस उतना काफी है, और इसी सोच से उनकी जिंदगी वहीं रुक जाती है। लेकिन अमीर सोच ये कहती है, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। कंफर्ट जोन एक इनविजिबल जेल है। इसमें रहते हुए इंसान को लगता है कि वो सेफ है, लेकिन सच्चाई ये है भाई कि अंदर से वो धीरे धीरे मर रहा है। जरा देखो दुनिया के बड़े प्लेयर्स को। सचिन तेंदुलकर अगर नेट प्रैक्टिस से बाहर न निकलते तो क्या वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते? स्टीव जॉब्स अगर सिर्फ एप्पल का पहला कंप्यूटर बनाकर सेटिस्फाई हो जाते तो क्या आज आईफोन की दुनिया होती? हर बड़ी जीत डिस्कम्फर्ट से होकर गुजरती है। रिस्क, पेन, स्ट्रगल, यही वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो सक्सेस का टेस्ट बनाते हैं। गरीब सोच डरकर कहती है, यार ये मेरे बस का नहीं। अमीर सोच हिम्मत से कहती है, अगर ये मुश्किल है तो यहीं मेरा ग्रोथ हिडन है। याद रख भाई, कंफर्ट जोन टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, लेकिन बाहर निकलना परमानेंट सक्सेस लाता है। अब सवाल ये है, क्या तुम अपने कंफर्ट जोन में कैद रहोगे या उस दीवार को तोड़कर असली जिंदगी जियोगे? क्योंकि असली खेल यहीं खत्म नहीं होता। अगला ट्रैप तो और भी खतरनाक है, जहां लोग पैसे से पहले स्टेटस का पीछा करने लगते हैं। ट्रैप नंबर 8 सोचो जरा, अगर कोई इंसान कर्ज लेकर महंगी कार खरीद ले लेकिन घर का ईएमआई भरने के लिए स्ट्रगल करे, तो ये अमीरी है या दिखावा? यही है भाई स्टेटस ट्रैप। गरीब सोच यही गलती करती है। लोग सोचते हैं, पड़ोसी क्या कहेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, अगर ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने, अगर लेटेस्ट आईफोन नहीं लिया तो सोसाइटी में रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी? और यहीं से शुरू होती है बर्बादी। क्योंकि अमीर लोग रिस्पेक्ट चीजों से नहीं कमाते, वो रिस्पेक्ट कमाते हैं अपने काम से, अपनी अचीवमेंट से। सोचकर देख, वॉरेन बफेट, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, आज भी सिंपल कार चलाता है और वही घर में रहता है जो उसने 1968 में खरीदा था। क्या उसके पास महंगी कार्स नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन वो जानता है स्टेटस का असली खेल पैसे से बड़ा होता है। गरीब सोच हमेशा दिखावे के पीछे भागती है, अमीर सोच हमेशा एसेट्स के पीछे भागती है। स्टेटस के चक्कर में लोग कर्ज में डूब जाते हैं, लेटेस्ट आईफोन लेने के लिए लोन ले लेते हैं, ब्रांडेड शूज खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड मैक्स कर देते हैं, और फिर वही लोग जिंदगी भर ईएमआई की गुलामी करते हैं। सच्चाई ये है भाई कि स्टेटस की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। आज आईफोन 34, कल आईफोन 15, आज BMW, कल फेरारी। ये दौड़ तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगी। अमीर लोग पहले वेल्थ बनाते हैं, फिर स्टेटस अपने आप उनके पीछे आता है। गरीब लोग पहले स्टेटस खरीदते हैं और जिंदगी भर वेल्थ बनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अब सवाल ये है, क्या तुम स्टेटस के पीछे भागोगे या वेल्थ बनाने की दौड़ में लगोगे? क्योंकि असली खेल यहीं खत्म नहीं होता भाई। अगला ट्रैप और भी गहरा है, जहां लोग पैसे को कभी खुद के लिए काम करवाना ही नहीं सीखते। ट्रैप नंबर 9 सोचो, अगर तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, लेकिन हर महीने जितना कमा रहे हो वो सब खर्च हो जाता है, तो जिंदगी भर पैसे तुम्हारे लिए काम करेंगे या तुम पैसों के लिए? यही है भाई सबसे खतरनाक ट्रैप, पैसों को अपने लिए काम पर ना लगाना। गरीब सोच हमेशा यही करती है, वो पैसा कमाती है, खर्च करती है, और फिर अगले महीने फिर से वही चक्र। कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करती, कभी एसेट्स नहीं खरीदती,
बस पैसा आता है और चला जाता है। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो हर पैसे से पूछते हैं, तू मेरे लिए कितना काम कर सकता है? सोच कर देखो, अगर तुम्हारे पास RS 10,000 है और तुम उसे खर्च कर दो तो अगले महीने फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने उसी RS 10,000 को सही जगह इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर तुम सोते वक्त पैसे कमा नहीं रहे तो तुम मरते दम तक काम करते रहोगे। यही फर्क है अमीर और गरीब में। गरीब पैसा सिर्फ सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करता है, अमीर पैसा वेल्थ बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास 10 मजदूर हों जो तुम्हारे लिए दिन रात काम करें तो क्या तुम अमीर नहीं बन जाओगे? अब सोचो, ये मजदूर कोई इंसान नहीं बल्कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस, म्यूचुअल फंड्स, ये सब ऐसे मजदूर हैं जो तुम्हारे लिए काम कर सकते हैं, चाहे तुम सो रहे हो, घूम रहे हो या आराम कर रहे हो। लेकिन गरीब सोच कभी इन मजदूरों को नहीं बनाती, वो सिर्फ अपनी मेहनत पर निर्भर रहती है और यही ट्रैप उन्हें जिंदगी भर कैद करके रखता है। अब सवाल ये है भाई, क्या तुम पैसे को अपने लिए काम पर लगाओगे या जिंदगी भर पैसों के गुलाम बने रहोगे? क्योंकि अगला ट्रैप इससे भी बड़ा है, जहां लोग रिस्क लेने से डरते हैं और डर ही उन्हें गरीब बना देता है। जरा सोच कर देखो, जिंदगी में हर इंसान 2 रास्तों पर खड़ा होता है। पहला रास्ता आराम, कंफर्ट जोन, कोई रिस्क नहीं। दूसरा रास्ता चैलेंजेस, डर, रिस्क और ग्रोथ। लेकिन अफसोस ये है भाई, ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि वहां डर नहीं है, वहां मेहनत कम है, वहां फेलियर का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है, रिस्क से डरना, क्योंकि असली कमाई, असली ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। सोचो, अगर बिल गेट्स, इलॉन मस्क या वॉरेन बफेट रिस्क लेने से डर जाते तो आज वो कहां होते? किसी 9-5 की जॉब में फंसे रहते। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, अपने आइडियाज पर दांव लगाया और आज दुनिया उन्हें जानती है। गरीब सोच हमेशा कहती है, रिस्क मत लो, सब गंवा दोगे। लेकिन अमीर सोच कहती है, रिस्क लो लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। अमीर लोग रिस्क से भागते नहीं बल्कि उसे मैनेज करना सीखते हैं। वो जानते हैं कि हर फेलियर उन्हें एक नया लेसन देगा और हर रिस्क उन्हें नए मौके तक पहुंचाएगा। सच्चाई ये है भाई, जो इंसान रिस्क लेने से डरता है वो पहले ही हार चुका होता है। सोचो, अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन रिस्क से डरकर कभी स्टेप ही नहीं उठाओगे तो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करते रहोगे। रिस्क का मतलब बेवकूफ़ी नहीं है, रिस्क का मतलब है सही कैलकुलेशन, सही नॉलेज और हिम्मत के साथ कदम उठाना। याद रखो, कंफर्ट जोन तुम्हें सैलरी देगा लेकिन रिस्क जोन तुम्हें फॉर्चून देगा। तो अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम रिस्क से डरकर जिंदगी भर सेफ खेलोगे या हिम्मत दिखाकर अमीरों की तरह ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे?